नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन। आशा है कि आप सभी लोग सुखी एवं स्वस्थ होंगे। तो हम सभी जानते हैं कि एसएससी एमटीएस एंड हवलदार 2024 का एग्जाम चल रहा है। अभी 30 सितंबर से ये शुरू हुआ था एंड आपका 14 नवंबर तक ये चलेगा। तो जैसे जैसे आपका एग्जाम एंड होने वाला है तो एक क्वेश्चन पुरानी वीडियोस पे आ रहा है कि कट ऑफ कितनी जाएगी या मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं तो चांसेस कितने हैं। पहली बात तो अभी आंसर कीज आएंगी। अपना एग्जाम ओवर होने दीजिए, 14 नवंबर को एग्जाम ओवर होगा, उसके 5 दिन बाद 10 दिन बाद लगभग आंसर कीज आ जाती हैं। उसके बाद रैंक आईक्यू, रैंक मित्र या डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स हैं, डिफरेंट टीचर्स हैं जो सर्वे कराते हैं, उससे आइडिया लग जाता है कि कितना आपका स्कोर हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद, क्या डिफरेंट शिफ्ट का लेवल था, कितनी हार्ड रही हैं। अभी तक जो बताया जा रहा है वो ये है कि भाई इजी टू मॉडरेट आपका लेवल है। हम भी आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि पहले क्या ट्रेंड रहा है जब से ये नया फॉर्मेट आया आपका सिंगल एग्जाम, उसके बाद आपका हवलदार का पीटी होता है, देन फाइनल रिजल्ट आ जाता है। आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन नहीं है एंड एग्जाम फॉर्मेट में एक और बदलाव है कि आपका 150 मार्क्स का एग्जाम होता है, 120 मार्क्स का आपका एक पोर्शन और होता है, से हम फर्स्ट सेशन कह सकते हैं, जिसमें आपका मैथ एंड रीजनिंग आता है, वो पासिंग होता है। उसमें आपको 36 मार्क्स लेने होते हैं जो कि कोई भी इजीली ले सकता है फॉर यूआर, जो कि काफी बेसिक है। तो उसका कोई ज्यादा रोल रहा नहीं है। शायद ही कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो सेशन 2 यानी कि जो आपका इंग्लिश एंड जीके है उसमें अच्छा स्कोर करके सेशन 1 में फेल हुआ हो, क्योंकि जो जीके एंड इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो अच्छे खासे ठीक ठाक 70-80 मार्क्स तो नॉर्मल ले ही लेते हैं 120 में से, और वहां पे नेगेटिव भी नहीं है। जबकि आपका जो इंग्लिश एंड जीके का पोर्शन है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3। तो बात करते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है एंड वैकेंसीज कितनी रही इस बार, पिछली बार कितनी थी 2023 में, 2022 में कितनी थी, एंड क्या ट्रेंड रहा है और कैसे वर्क करने वाला है। देखिए, कुछ एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बताई जाएगी इस वीडियो में और ना ही सभी कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जहां पे फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि आप पुराने रिजल्ट उठा के देखेंगे, एमटीएस 2022 का, 2023 का, इवन डिफरेंट वैकेंसीज आती हैं जो आपकी सीजीएल, सीएचएसएल, आपकी जीडी वगैरह की। जीडी में तो खैर ये बाकी कैटेगरीज नहीं होती हैं, बट और जो कुछ एग्जाम्स है जीएसटी वगैरह, तो उसमें जो बाकी कैटेगरीज होती हैं तो इनमें आपका फ्लक्चुएशन काफी आता है, जहां पे भी ये कैटेगरीज अलाउड है। तो इन कैटेगरीज को इंक्लूड नहीं किया गया इस वीडियो में। मोटा मोटा जो देखा गया है वो यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस को देखा गया है। ठीक है, तो इन्हीं पे बात करेंगे हम एंड एक लगभग मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि कितने मार्क्स आपके चाहिए होंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। क्योंकि इस बार हमारे पास वैकेंसीज है 9583 और 2022 में थी हमारे पास 12,523। तो वैकेंसीज की तो हमारे पास भरमार है, कम नहीं कह सकते हम, अच्छी खासी वैकेंसीज हमारे पास। ये जो वैकेंसीज का डाटा है बहुत अच्छा खासा है। 2023 में एकदम छुटपुट से वैकेंसीज आ गई थी 1788, जो कि इतनी सारी वैकेंसीज के आगे ना के बराबर होती हैं। अब 12,523 में और 9583 में लगभग लगभग 3,000 का डिफरेंस है। बट यहाँ पे जो कट ऑफ गई थी 2022 में और 2023 में और 2024 में जाने वाली है, उसमें कितना डिफरेंस आएगा वो देखने वाली बात होगी। 2022 में 18 से 25 एज ग्रुप में हमारी गई थी 125.0। मैंने बाकी के डिजिट्स नहीं इंक्लूड किए इसमें, जो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट आ रहा था वो मैंने इंक्लूड किया बस इसमें। एंड इसी तरह ओबीसी की गई थी 124.8, एससी 120.0, एसटी 112.3, ईडब्ल्यूएक्स 122.5। तो इस डाटा को आप पुराने रिजल्ट से मैच भी कर सकते हैं, कुछ एक पॉइंट इधर उधर हो गया तो आप चेक कर सकते हैं। अब 2022 के डाटा में और 2023 के डाटा में काफी अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है, लगभग 7 मार्क्स का, 7 से ज्यादा मार्क्स का डिफरेंस है 18 से 25 एज ग्रुप में। आप सभी जानते ही होंगे अब तो
कि 1825 और 1827 दो एज ग्रुप होते हैं और एक हवलदार की वैकेंसीज आती हैं। सेम केस हुआ हमारा 1827 एज ग्रुप में 134 गई है 2023 में एज कंपेयर टू 2022। बहुत ही कम वैकेंसीज हैं 2023 में। इस बार वैकेंसीज हमारे पास लगभग 3/4 है 2022 की वैकेंसीज का, और 2023 में क्या था, ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 10 से 15% वैकेंसीज थी आपकी, 15% मानिए वैकेंसीज। इस बार 75% वैकेंसीज हैं। तो जाहिर सी बात है ये वाली कट ऑफ तो नहीं जाने वाली है जो आपकी है 2023 में। तो इसको देखे तो आप अपना मन ज्यादा बिठाइएगा मत कि हाँ भाई इतनी कट ऑफ जाएगी। हाँ, लेकिन इतना मार्क्स आप सिक्योर करते हैं तो ज्यादा चांसेस हो जाते हैं आपके कि आप नियर बाई स्टेट्स में आ जाएं अपनी, जो भी आपने प्रेफरेंस दिया है। एक बड़ा रोल प्ले करता है एमटीएस के एग्जाम में सिलेक्शन का, जो आपका प्रेफरेंस होता है। इसमें डिफरेंट कोड्स होते हैं हमारे पास, लगभग 72 कोड्स हैं ऑल स्टेट्स, ठीक है, एंड यूटीज के मिला के। एक ऑल इंडिया का कोड भी आता है। ऑल इंडिया का कोड का मतलब ये नहीं होता कि आपका वो भर दिया तो सभी स्टेट्स के लिए आप एलिजिबल हो गए, नहीं। वो कुछ ऐसी वैकेंसीज होती हैं जिनकी पोस्टिंग लाइबिलिटी आपके ऑल ओवर द इंडिया होती है। वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सभी स्टेट्स में जो जहाँ पे भी आपका सिलेक्शन होगा वहां से आप कहीं भी भेजे जा सकते हैं, और अगर आप जॉब को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको वो कंडीशन भी एक्सेप्ट करनी होती है। बट जो ऑल इंडिया की वैकेंसीज होती है उसमें कहीं पे फिक्स ही नहीं होता इनिशियली भी कि आपका वहां पे हुआ तो ऑटोमेटिक कहीं भी जाओगे आप, बल्कि स्टेट वाले में तो 99.9% चांसेस होते हैं जहां पे भी स्टेट में आप सिलेक्ट हुए हो वहीं पे आपकी पोस्टिंग आएगी। इन केस उस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज नहीं है तो आपको दूसरी जगह भेजा जा सकता है। अब फिर से आते हैं हम कट ऑफ पे। यहाँ पे हमारी जो कट ऑफ जा सकती है, हम बात कर रहे थे नियर बाय स्टेट लेने की और प्रेफरेंस की, तो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो आपका लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा किसी भी स्टेट में, उसके मार्क्स रहे होंगे एंड उसी के हिसाब से आपकी कट ऑफ बनी है। तो यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो रहेगी इस बार लगभग इससे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा। अब मार्क्स आपके कितने आ रहे हैं वो भी डिपेंड करेगा। इससे तो काफी कम रहने वाली है, इससे तो आप आराम से 5-5, 6-6 मार्क्स कम मानिए इसमें जो 2023 की कट ऑफ है। अब हो सकता है ये इतनी भी रहे 125, हो सकता है एग्जाम लेवल आपका डिफिकल्ट रहा हो, आपने दिया एग्जाम, आप सभी को पता होगा अच्छे से कि कैसा एग्जाम रहा है। मैंने तो लास्ट शायद 2021 एमटीएस दिया था, 2020 भी नहीं दिया था, 2019 दिया था, उस समय सिलेक्ट हुआ था। 2022 सीजीएल से मैं सॉर्टिंग असिस्टेंट सिलेक्ट हो गया था। तो ये कट ऑफ आपके लगभग ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगी हमें। इनिशियली ये हो सकता है क्योंकि हवलदार में ज्यादा कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है कि हवलदार की कट ऑफ हमें काफी कम देखने को मिले एज कंपेयर टू एमटीएस, क्योंकि एमटीएस के लिए जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे वह फर्स्ट पेपर के रिजल्ट के बाद, पेपर तो एक ही है, उसके बाद आपके हवलदार के लिए पीटी पीएसटी होता है। तो जो हवलदार के लिए स्किप करेंगे वो एमटीएस में भी आएंगे, ठीक है। नहीं भी करेंगे तो हवलदार में 1:6 सिलेक्ट किए जाते कैंडिडेट पीटी पीएसटी के लिए। अब उसी हिसाब से कैंडिडेट छट के इसमें से 6 में से 5 कैंडिडेट हट जाते हैं। अगर सारे कैंडिडेट्स पीटी पीएसटी दे भी तो वो कट ऑफ में भी छटेंगे, कुछ पीटी पीएसटी में भी जाएंगे। तो यहाँ पे कट ऑफ का इंक्रीज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। जो आपका प्री रिजल्ट आएगा एक बार एक तरह से, उसमें आपकी हवलदार की कट ऑफ आपको काफी कम देखने को मिलेगी। जो इंक्रीज आएगा हवलदार की कट ऑफ में ज्यादा आएगा, एमटीएस की कट ऑफ में ज्यादा नहीं आएगा। एमटीएस की कट ऑफ आपको लगभग जितनी ये दी हुई है इसी से 2-3 मार्क्स कम देखने को मिलेगी और बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं आएगा। हवलदार की कट ऑफ जितनी ये दी हुई है, पिछली बार आप देख लीजिएगा रिजल्ट, इससे काफी कम शो करी थी। एंड तब भी मैंने यही कहा था कि जो आपकी फाइनल जाने वाली है वो काफी ज्यादा जाएगी। तो अभी ओवरऑल बात यही है, इसमें आपकी जो कट ऑफ गई है तो 2024 में आप लगभग इतने ही माने, क्योंकि एग्जाम लेवल अभी आपका काफी वर्क करेगा। एंड अभी 14 नवंबर आने दीजिए, उसके बाद आपका आंसर कीज आएंगे लगभग 20 नवंबर 20-22 नवंबर तक। देन आप रैंक आईक्यू वगैरह पे, रैंक मित्रा पे चेक कर लीजिएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। और मेरा यही मानना है कि इसी के अराउंड +-1-2
जैसे 1825 में 125 गया तो उसी के प्लस माइनस 1-2 आपका प्लस माइनस 1 ही मानिए आपका फाइनल कट ऑफ जाने वाला है। इनिशियल कट ऑफ आपका हो सकता है 2-3 मार्क्स कम दिखे, लेकिन जब आपका सारा चीज हो जाएगा पीटी पीएसटी हवलदार का तो लगभग कट ऑफ यही रहने वाला है। एंड हवलदार का भी ऑलमोस्ट यही रहेगा। कहीं कहीं सीसीएस में वेरी कर जाए, किसी में पहले कम था अब ज्यादा हो गया, किसी में ज्यादा कम हो गया, वो केस हो सकता है। किसी स्टेट में पहले ज्यादा था, कोई नंबर 1 गई थी कट ऑफ पे, वो नंबर 2 हो सकती है, नंबर 3 हो सकती है, बट ओवरऑल कट ऑफ यही रहेगा कि आपका यूआर का लगभग 125, ओबीसी का 124, SC ST 120, मे बी इससे भी कम हो सकता है, और SC है 120, 110 टू 112 ऐसा मान सकते हैं आप। ठीक है, इसी तरह आपके बाकी कट ऑफ भी हैं। और ये जो नीचे वाली कैटेगरीज है, जैसे ही आपके आंसर कीज आ जाएंगे, इनके बारे में बाद में जिक्र कर लेंगे हम। AWS और ओबीसी की कट ऑफ आपकी लगभग सेम ही जाती है। ठीक है, हो सकता है वो इस बार 123 भी हो जाए, 122 भी रह जाए, तो इसी तरह से आपकी कट ऑफ जाने वाली है। तो ज्यादा सोचिए मत अभी, ये वीडियो एक जनरल आइडिया के लिए है। एंड हम लाइव सेशन भी कंडक्ट करने वाले हैं, मोर फ्रिक्वेंटली कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि आप आने वाली वीडियोस लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन पा सके। और सब्सक्राइब बटन के बराबर में एक ज्वाइन बटन भी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं तो जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और बेहतर वीडियोस ला सके एंड कुछ इंप्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद। जय भारत।